उत्तराखंड में चार धाम यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन पर्यटन का पहिया थमने वाला नहीं है। राज्य सरकार ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीतकालीन यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी है। और इसका मकसद है आपदा के कारण रुके पर्यटन को एक बार फिर से गुलजार करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस आपदा के बावजूद रिकॉर्ड संख्या में यात्री चार धाम पहुंचे। अब हमारा पूरा जोर है कि यात्रियों को सभी सुविधाएं मिले और आगे भी पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद इन देवताओं की पूजा उनके शीतकालीन प्रवास स्थलों पर होगी और यहीं से यात्रा संचालित की जाएगी। कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की पूजा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को बंद होंगे। इसके बाद भगवान बद्री विशाल की पूजा योग बद्री, पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ में नृसिंह मंदिर से संचालित होगी। देवी यमुना की पूजा के लिए उनके शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली में की जाएगी, जबकि मां गंगा की पूजा मुखबा गांव में होगी। सरकार को उम्मीद है कि शीतकालीन यात्रा से भी बड़ा कारोबार होगा। पिछले साल 24-25 में शीतकालीन सत्र के दौरान 70,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने इन प्रवास स्थलों का दर्शन किया था और इस बार भी ये संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। यह पहल न सिर्फ धार्मिक आस्था को मजबूती प्रदान करेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार और कारोबार को भी गति देगी। इस वर्ष काफी आपदा रही, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है। कुछ दिन यात्रा के हैं और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ जी का जो आंकड़ा है वो 16 लाख को क्रॉस कर गया है। अभी यात्रा के दिन बचे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे। हम उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो और भगवान बाबा केदार की कृपा सब पर बने। चारों धामों के कपाट बंद होने के बाद उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के जरिए राज्य के पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए बड़े स्तर पर प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि आपदा के दौरान उस समय यहां बड़ी संख्या में पर्यटक नहीं आ पाए थे। लेकिन सरकार का यह प्लान है कि शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया जाए ताकि पर्यटक एक बार फिर उत्तराखंड की ओर आ सकें। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, भारत 24। इन दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमायूं दौरे पर हैं। सीएम धामी नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी में सीएम धामी ने 6 नई सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें शहर के कई रूटों पर चलाई जाएंगी, जिनमें जनता को बेहतर परिवहन की सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये सेवा हल्द्वानी शहर के लोगों के लिए एक बड़ा कदम है, जिससे सस्ती, सुलभ और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। इस पहल से शहर के यातायात दबाव पर भी कमी आएगी और साथ ही प्रदूषण में भी कमी आने से ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। शहरवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए उनका आवागमन बहुत आसान होगा, सुविधा होगी और अनावश्यक जो गाड़ियों का इंतजार, इसमें तमाम प्रकार की चीजें, उससे बचत होगी। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये संचालन आज जो प्रारंभ हुआ है यह अनवरत रूप से जारी रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार ऐसे अधिकारियों को भी चिन्हित कर रही है जिसने पूर्व में सरकारों में डेमोग्राफी बदलने में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल हाल ही में धामी सरकार ने डेमोग्राफी चेंज की समस्या को लेकर एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। राज्य की डेमोग्राफी है, राज्य के सांस्कृतिक मूल्य हैं, ये किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व तो बचा रहना चाहिए। उसके लिए डेमोग्राफी को लेकर सभी जिलाधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि इसमें जिन लोगों के भी कालखंड में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी हैं या जो जिसके पात्र नहीं है, जैसे आधार कार्ड बन जाना, राशन कार्ड बन जाना, बिजली का कनेक्शन मिल जाना, जिसके समय में भी ये हुआ होगा, वो भी सब जिम्मेदार होंगे और यहाँ की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दी जाएगी। पहले के समय में काफी डेमोग्राफी का यहाँ पर अंतर हुआ है, काफी चीजें इसमें ऐसी हुई हैं जो पहले के समय में ध्यान नहीं दी गई, लेकिन अब ये हमारी प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दून मेडिकल कॉलेज में 1456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। इस दौरान 109 रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसके साथ साथ 1347 असिस्टेंट टीचर्स LT ग्रेड के उनको नियुक्ति पत्र दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में राज्य में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। ये संख्या राज्य के गठन के बाद पिछली सरकारों के कार्यकाल में मिली कुल नौकरियों से दोगुना से अधिक है। पहले की सरकारों में किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात, धांधली और भ्रष्टाचार हुआ करता था। योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलते थे और प्रतिभाओं का निरादर होता था। गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का उनका हक छीन लिया जाता था, उनके साथ अन्याय होता था। भर्ती प्रक्रियाओं में काफी लंबा समय लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लोग अपना खेल खेला करते थे, नकल माफिया हावी होते थे। हमने इस समस्या को गंभीरता से देखते हुए और इन माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून हमने लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों से पहले कितना था? 25,000 और आप लोगों के बाद यह आंकड़ा जो है 26,500 पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाल ही में हरिद्वार के एक परीक्षा सेंटर पर एक व्यक्ति द्वारा नकल का एक प्रकरण सामने आया। सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। युवाओं के हितों की रक्षा के लिए और युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की भी संस्तुति प्रदान कर पेपर को निरस्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं युवाओं के पास धरना स्थल पर जाकर उनकी समस्याओं को सुना, उनकी न्यायोचित मांग को मानने का आश्वासन दिया।